हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी हाफ एडर। तो इसको हाफ एडर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो कैरी जनरेट होती है उसको बाद में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको अलग से अपन शो करते हैं। द हाफ एडर सर्किट एड्स टू सिंगल बिट्स एंड इग्नोर्स एनी कैरी इफ़ जनरेटेड। तो टू सिंगल बिट से अगर कोई कैरी जनरेट हुई है ऐड करने से, तो ये उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए इसका नाम है हाफ एडर। फुल एडर में उस कैरी को भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं। ये डिफरेंस है हाफ एडर और फुल एडर में। सिंस एनी एडिशन वेयर अ कैरी इज़ प्रेजेंट इजेंट कंप्लीट विदाउट एडिंग द कैरी, क्योंकि कोई भी अगर एडिशन अपन करते हैं और उस कैरी को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होता है एडिशन, इसलिए द ऑपरेशन इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो, हैंस द सर्किट इज़ नॉन एज हाफ एडर। तो हाफ एडर की ये डेफिनेशन हो गई अपनी। फ्रॉम द टेबल सम इज़ 1 व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है कि अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, या फिर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो उस केस में जो सम है वो 1 आएगा। सो वी कैन से दैट सम इज इक्वल्स टू a बार b प्लस ए बी बार। तो यहाँ पर ये पता है अपने को, ये ऑपरेशन कौन सा है, एक्सोर का ऑपरेशन है, एक्सोर गेट का ऑपरेशन है, विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स और बी। सम इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी, और ए एक्स और बी की ट्रूथ टेबल यहाँ पर ये अपन ने बना रखी है। यहाँ पर ये नोट डाला हुआ देखिए, अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट फॉर ड्राइविंग द इक्वेशन फॉर एन आउटपुट बाय जस्ट लुकिंग एट द ट्रूथ टेबल। दिस इज़ क्वाइट हैंडी फॉर स्मॉल ट्रूथ टेबल एंड यू डोंट नीड टू ड्रॉ के मैप्स फॉर ईच ऑफ देम। तो ये 2 बिट का एक एडिशन है, तो इसके लिए अपने को के मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बाय लुकिंग ऑन दिस ट्रूथ टेबल वी कैन डिज़ाइन दिस सर्किट। तो अगर यहाँ पर 3 डिजिट्स या और ज़्यादा डिजिट्स होती तो उसके लिए अपन के मैप बनाकर भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर कैरी आउटपुट इट इज़ 1 ओनली व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो कैरी कब जनरेट होगी, जब दोनों की वैल्यू, दोनों बिट्स की वैल्यू, दोनों डिजिट की वैल्यू या दोनों वेरिएबल की वैल्यू a और b की वैल्यू 1 होगी। तो हैंस कैरी इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो a डॉट b जब करेंगे, जब दोनों की वैल्यू 1 होगी, तो क्या आउटपुट आएगा अपना 1। तो फ्रॉम द इक्वेशंस अबव इट इज़ क्लियर दैट द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सोर गेट एंड एन एंड गेट। तो यहाँ पर देखिए, एक तो एक्सोर गेट अपन लगा देते हैं इस ऑपरेशन के लिए, जो कि एडिशन को दिखाएगा अपने को, जब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, या a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में, और दोनों की वैल्यू 0 होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आउटपुट 0 आएगा एक्सोर गेट का। और कैरी जनरेट करने के लिए जब दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है कि ये देखिए ट्रूथ टेबल में यहाँ से दोनों की वैल्यू 1 होगी तो सम क्या आएगा 0 और कैरी जनरेट होगी 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a डॉट बी कर दें तो 1 मिल जाएगा। तो उसके लिए कैरी जनरेट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, एंड गेट, जिसमें a और b डायरेक्टली अपन फीड कर रहे हैं एज ए इनपुट। तो ये बहुत ही सिंपल एक सर्किट है हाफ एडर का, जिसमें एक ये एक्सोर गेट अपन ने लगाया है, एडिशन का आउटपुट आएगा जिसमें, और ये है अपना एंड गेट। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सही नहीं है, यहाँ पर एक्सोर का सिंबल नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर बाइनरी फुल एडर देखते हैं हम, दोनों में डिफरेंस क्या है फुल एडर और हाफ एडर में। फुल एडर में क्या होगा कि वी ऑल्सो कंसिडर द कैरी इनपुट, तो जो कैरी इनपुट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे, जबकि प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था। सो वी हैव 3 इनपुट्स इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पर 2 की बजाय 3 इनपुट्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे 3 इनपुट कौन से, ए, बी और वाई।
तो ये 3 इनपुट्स यूज़ किए हमने। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल में ये ए बी वाई और सम और ये कैरी। तो इस ट्रूथ टेबल से ये कॉम्बिनेशंस अपन ने बनाए ट्रूथ टेबल में, और इसका आउटपुट देखा है यहाँ पर, ये सम और कैरी, ये 2 कॉलम बनाए आउटपुट्स के, सम और कैरी। तो ये जो अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो सम का और कैरी का जो आउटपुट है उसके लिए किस तरह के कौन कौन से गेट्स का कॉम्बिनेशन इसका बनेगा, लॉजिक गेट्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका के मैप डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला के मैप है सम के लिए और ये वाला के मैप है कैरी के लिए। तो ये देखिए के मैप के बारे में डिटेल्ड वीडियो एक मैं पहले बना चुका हूँ, उसको अगर नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा के मैप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर इसमें सम के लिए जहाँ जहाँ पर 1 आ रहे हैं वो एंट्रीज अपन इसमें फिल कर देंगे सम वाले के मैप में। ये 3 वेरिएबल के मैप है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से अपन ने इसको लिखा है ए बी वाई, तो इसी तरह से इसकी एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी अपने को इसी डायरेक्शन में। और इसमें भी अपन ने इस तरह से इसको लिखा है ए बी वाई, तो एंट्रीज़ भी इसी तरह से होंगी। तो जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है उसमें एंट्रीज अपन फिलअप कर देंगे और इसके ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम वाला जो के मैप है उसमें 4 ग्रुप बन रहे हैं अपने, 2 3 4, ये 4 ग्रुप बन रहे हैं। जबकि जो कैरी वाला जो के मैप है उसमें 2 के 3 ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सम का जो आउटपुट है वो के मैप से अपन ने जो आया वो लिखा है यहाँ पर, इसको वेरीफाई कर सकते हो आप। और कैरी का जो आउटपुट आया है वो लिखा है यहाँ पर इस के मैप से। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, चलिए। तो ये जो आउटपुट आया है तो इससे हम देख सकते हैं सम का आउटपुट ए एक्स और बी एक्स और वाई। तो यहाँ पर तीनों इनपुट देंगे किसमें, एक्स और गेट में, ठीक है। और कैरी का जो आउटपुट आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लॉजिक गेट्स अपन ने यूज़ किए हैं, एंड गेट और गेट, और यहाँ पर फिर से एंड गेट, और इनका जो आउटपुट है वो दिया है और गेट में। तो ये हो गया अपना फुल एडर का सर्किट। अब ये देखिए जो कैरी का आउटपुट है y a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो एक तो अपने को चाहिए a इंटू बी, तो a इंटू बी सीधा अपन ने किस में दिया है, एंड गेट में। ये देखिए a b और y, तो a और b सीधा अपन ने दे दिया एंड गेट में। तो एक अपने को चाहिए था a डॉट b, एक दूसरा क्या चाहिए a प्लस बी इंटू वाई। तो पहले करेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए अपने को चाहिए और गेट, फिर उसको इंटू करना है y के साथ। तो y के साथ इंटू करने के लिए a प्लस बी जो आउटपुट आया उसको एंड गेट में देंगे, और एंड गेट में दूसरा आउटपुट क्या होगा y। एक इनपुट हो गया a प्लस बी एंड गेट में, और एक इनपुट हो गया यहाँ पर y। तो इसका जो आउटपुट आएगा एंड गेट का यहाँ पर y a डॉट बी, यहाँ पर y डॉट a प्लस बी, और यहाँ पर आएगा अपना a डॉट बी। तो अब इन दोनों का सम करना अपने को, यहाँ पर देखिए सम कर रखा है, तो सम करने के लिए हमें पता है और गेट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर और गेट अपन ने कनेक्ट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। तो हाफ एडर को यूज़ करके भी इसका सर्किट अपन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका सर्किट बनेगा हाफ एडर को यूज़ करके। 2 इनपुट तो अपने हाफ एडर में थे ही, तीसरा इनपुट यहाँ पर ले लिया अपन ने y। तो इसको इस तरह से अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना हाफ सबट्रैक्टर, उसके बाद देखेंगे फुल सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर में क्वाइट सिमिलर टू द हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर सब्ट्रैक्ट्स 2 1-bit बाइनरी नंबर टू गिव 2 आउटपुट्स डिफरेंस एंड बोरो। तो यहाँ पर जो आउटपुट होंगे वो डिफरेंस एंड बोरो होंगे, जबकि एडर में क्या आउटपुट होते थे, सम एंड कैरी। तो यहाँ पर सबट्रैक्टर में अगर कैरी नहीं, यहाँ पर बोलेंगे उसको बोरो, 1 बोरो करना पड़ता है अगर संख्या बड़ी है, और छोटी में से उसको सबट्रैक्ट करना है। तो सिंस इट नेग्लेक्ट्स एनी बोरो इनपुट and essentially perform half the function of a subtractor, it is known as the half subtractor।
तो ये जो बोरो इनपुट है उसको नेगलेक्ट करता है, इसलिए इसको हाफ सब्ट्रैक्टर अपन बोलते हैं। जैसा कि फुल सब्ट्रैक्टर क्या कर रहा था, कैरी को इग्नोर कर रहा था, तो उसको हाफ एडर बोल रहे थे। और सब्ट्रैक्टर में जो बोरो है, बोरो इनपुट है, उसको नेगलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको हाफ सब्ट्रैक्टर बोला। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस इज़ हाई व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1 और व्हेन a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 0। हैंस तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू a बार b प्लस ए बी बार। तो ये पता है अगर दोनों डिसिमिलर क्वांटिटी हैं 0 1 या 1 0, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं ए एक्स और बी। तो ये ऑपरेशन होगा डिफरेंस का ए एक्स और बी। बोरो इज हाई व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0 एंड बी इज इक्वल्स टू 1। तो बोरो कब करना पड़ेगा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से माइनस कर रहे हैं। तो अगर 0 में से 1 को माइनस करेंगे तब अपने को बोरो लेना पड़ेगा, तो उस केस में बोरो हाई हो जाएगा। हैंस बोरो इज इक्वल्स टू ए बार बी। तो ये बोरो का आउटपुट आ गया। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ डिफरेंस एंड बोरो वी कैन डिज़ाइन दिस सर्किट, लॉजिक सर्किट। तो ये जो डिफरेंस और बोरो की इक्वेशन आई उसके अकॉर्डिंग हमने ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किया है, और ये है इसकी ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर ये समझिए ए एक्स और बी ऑपरेशन करना है, तो अपने को पता है एक्स और गेट अपन ने काम में लिया है। ये एक्स और गेट का सिंबल है प्रॉपर, जो कि हाफ एडर वाले सर्किट में गलत दिया हुआ था, यहाँ पर वहाँ पर ये कनेक्ट करना है अपने को एक्स और गेट। तो ये एक्स और बी का सिंपल ऑपरेशन हो गया, तो ये दिखाएगा अपने को डिफरेंस। और बोरो के लिए अपन अपनी इक्वेशन क्या है, ए बार बी। तो ए बार इनपुट देने के लिए अपने को एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो इसलिए ये नॉट गेट यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। इस नॉट गेट का आउटपुट आएगा अपना ए बार। तो ए बार आउटपुट आ गया, और ये डायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया, बी इसको इनपुट में दे दिया, किसके, एंड गेट में। तो ए बार बी इसका आउटपुट आ जाएगा एंड गेट का। अब नेक्स्ट अपना फुल सब्ट्रैक्टर। A full subtractor accounts for the borrow that a half subtractor neglects। तो जो हाफ सब्ट्रैक्टर नेगलेक्ट कर रहा था बोरो को, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फुल सब्ट्रैक्टर। हैंस इट हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 इनपुट्स होंगे, जैसे ए बी और डी। वी विल राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द फुल सब्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने ये ट्रूथ टेबल अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए ये ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करी है। और इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग डिफरेंस और बोरो के लिए ये के मैप डिज़ाइन किए हमने। और ये के मैप कब काम में आएंगे, यहाँ पर डिफरेंस और बोरो की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो के मैप आपको स्टडी करना ही पड़ेगा इसके लिए भी। तो यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस के लिए 4 ग्रुप अपने बन रहे हैं। तो इसमें इस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस की इक्वेशन आएगी वो आएगी ए एक्स और बी एक्स और वाई। ये तो यहाँ पर डी की जगह ये वाई लिख लेना, यहाँ पर वाई है, क्योंकि डी से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे डिफरेंस के लिए डी लिखा है या तीसरे इनपुट के लिए। तो यहाँ पर भी वाई कर लेना और यहाँ पर भी वाई कर लेंगे। तो इसको इस तरह से अपन ने लिखा है, तो के मैप में एंट्री भी इस तरह से होगी। और बोरो के लिए के मैप से हम इस वाले के मैप से हम ये इक्वेशन लिखेंगे बोरो के लिए, ठीक है। तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला सर्किट, लॉजिक सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे। इसको वेरीफाई करना है आपको। ये देखिए 3 इनपुट हैं, ए बी और यहाँ पर वाई लिख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन किया गया। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया है अभी हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।